हम पढ़ रहे हैं हमारा भोजन। हमारे भोजन का इसके पहले हमने इसमें आहार का आयोजन किस प्रकार किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है, और आहार आयोजन का महत्व क्या होता है ये भी बता दिया है। अब प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है भोजन के समय का आयोजन। ठीक है, कि भोजन हमें क्या है, विभिन्न समय के भोजन का आयोजन, ये हमारा टॉपिक है। देखो बेटा, आहार आयोजन करते समय भोज्य पदार्थ का चयन सोच विचार कर करना चाहिए। ये तो सब जानते हैं कि भोज्य पदार्थ के चुनाव के साथ साथ हमें भोजन के लिए समय का भी निश्चय करना अति आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों, दिन में विभिन्न आहारों में कम से कम 3 या 4 घंटे का अंतर ज़रूर होना चाहिए। जब हम अलग अलग तरह का भोजन करते हैं, अलग अलग तरह का आहार लेते हैं, तो उसे पचने के लिए हमें कम से कम 3 से 4 घंटे का समय देना चाहिए। ठीक है, देखो बेटा, जैसे हम सुबह का नाश्ता, ठीक है, जिसमें बहुत ही ज़रूरी होता है सुबह का नाश्ता। सुबह ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी होता है ना। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, पेट दर्द होगा, सिर दर्द होगा, उल्टी आएगी, है ना। कभी कभी क्या होता है, बच्चे बिना खाए पिए स्कूल चले जाते हैं, तो बहुत से बच्चे चक्कर खा के भी गिर जाते हैं, है ना। इस तरह से आप लोगों की क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां होती है। तो सुबह का जो भोजन होता है बेटा, तो एक तरह से आप लोग क्या करते हो, रात के समय भोजन करके सो जाते हो। फिर प्रातः काल जब आप सो के उठते हो तो रात में मान के चलो रात में 9 PM आपने भोजन किया, ठीक है, और आप उठते हो चलो 6 AM 6 बजे। तो ये 9 से लेके 6 बजे के बीच का कितना डिफरेंस हुआ, कितना अंतर हुआ, टोटल 9 घंटे का, है ना। तो ये एक तरह का हमारे पेट को जो है वो क्या होता है, उपवास टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो नाश्ते की मात्रा और प्रकार, ठीक बच्चों, मौसम के अनुसार ही करना चाहिए। जैसे भारतीय प्रायः, जैसे हमारे भारत वाले लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह प्रातःकाल में कोई चाय पीना पसंद करता है, उसके साथ डबल रोटी, पराठा, फल, दूध, है ना, ये सारी चीज़ें लोग लेना पसंद करते हैं। कुछ लोग लस्सी और दही लेना भी पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, जिससे उनके शरीर को तुरंत शक्ति मिलती है। जब नाश्ते में ऐसे भोज्य पदार्थ लिए जाते हैं जिसमें वसा और कार्बोज की मात्रा अत्यधिक होनी चाहिए। हमें नाश्ते में कैसा भोजन लेना चाहिए, जिसमें वसा और कार्बोज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। सुबह के नाश्ते में उन फलों का समावेश करना चाहिए जिसमें विटामिन सी मिल सके, जैसे कि विटामिन सी यानी आपका संतरा हुआ, आंवला हुआ, नींबू हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो होती है विटामिन सी के मुख्य स्रोत होते हैं। तो ये सुबह के नाश्ता में हमें ज़रूर लेना चाहिए, जिससे सारे दिन की विटामिन सी की आवश्यकता का 1/3 पार्ट यानी 1/3 भाग जो है हमारी बॉडी को मिल सके। बेटा, इसके बाद हमारा आता है दोपहर का भोजन। हमारा दोपहर का भोजन किस प्रकार का होना चाहिए। जिन लोगों को दोपहर का भोजन साथ में, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन दोनों ही इक्वल टाइम में ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है बेटा, हमारा भोजन पचने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत या नुकसानदायक होता है। हमारा भोजन आसानी से नहीं पचता। तो इसके लिए गृहिणी क्या करती हैं कि वह पौष्टिक पराठा और पूरी बनाती हैं। इसमें सभी पोषक तत्व मिलते हैं। जब हम दोपहर का भोजन करते हैं तो उस समय के भोजन में हमें पोषक तत्वों की मात्रा प्रचुर होनी चाहिए और उसमें सभी पोषक तत्व होना चाहिए। जैसे प्यारे बच्चों, हमें दोपहर के भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, मूली, गाजर, नींबू, टमाटर इत्यादि फल और कच्ची सब्जियां जैसे प्याज, खीरा, ककड़ी, जिनका सलाद बनाया जाता है, इनका भी भोजन, इनकी मात्रा भी हमारे अपने भोजन में रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों,
इसके साथ हमें इसमें थोड़ा बहुत अचार, खटाई, इन सारी चीज़ों का उपयोग भी कर लेना चाहिए। ठीक है। बच्चों को सधे हुए स्कूल के खाने में या टिफ़िन ले जाने में 2 या 2.5 घंटे पढ़ने के बाद आधे घंटे की छुट्टी की जाती है ना बेटा। आप लोग जब स्कूल जाते हो तो इसके 2 या 2.5 घंटे के बाद आप लोग को आधे घंटे की छुट्टी दी जाती है ना। वो छुट्टी आप लोग को इसलिए दी जाती है कि आप उस समय अपना भोजन कर सकें। ठीक है। यदि बच्चे खाने का टिफ़िन नहीं लेकर जाएंगे तो वह बाज़ार से गंदी चीज़ें लेकर खाएंगे, नहीं तो भूखे रहेंगे। 2 में से एक ही काम होगा, या तो मम्मी भोजन नहीं देंगी आपको, लंच बॉक्स नहीं देंगी, तो क्या होगा, या तो आप मार्केट से तली कितने दिनों के तेल की तली हुई चीज़ें खाओगे, या मक्खियाँ भिनभिनाती हुई चीज़ें लोगे, नहीं तो भूखे रहोगे। अगर भूखे रहे तो क्या होगा, आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। इसलिए हमारा दोपहर का भोजन जो है वो अति आवश्यक है, और दोपहर के भोजन में हमारे शरीर को पूरे पोषक तत्व मिलना अति आवश्यक है। ओके बेटा। अब आप ये तीसरा टॉपिक हमारा है शाम का नाश्ता। तो चलो हम देखते हैं शाम के नाश्ते में हमें क्या करना चाहिए। बेटा शाम को तो सब लोग थके हारे आते हैं। शाम के समय नाश्ता शीघ्र बनाने वाला होना चाहिए, जो हम बहुत 2 या 4 मिनट में हम उसको तैयार कर लें। तो इस तरह का हमारा नाश्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त शाम के समय नाश्ते तथा रात्रि भोजन के अंतर जो है वो कम से कम होना चाहिए। शाम के समय हम हल्का मान लो, कभी हलवा हुआ या नमकीन हो गया या कोई मीठी चीज़ हो गई, ठीक है, या इच्छा अनुसार हम कोई फल खा सकते हैं। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारा शाम का नाश्ता हो जाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है रात्रि का भोजन। हमें रात का भोजन कितने बजे करना चाहिए? हमें रात्रि का भोजन कम से कम 8 से 9 के बीच में कर लेना चाहिए। ठीक है। 8 PM to 9 PM, इसके बीच में हमें अपना भोजन करना अति आवश्यक होता है। रात्रि का भोजन सारे दिन के भोजन से अधिक आराम से और शांतिमय वातावरण में खाया जाता है ना। सारे दिन की लाइफ हमारी कैसी होती है, दौड़ भाग होती है। ठीक है। और वही हम रात्रि का जो भोजन करते हैं बिल्कुल शांति और आराम से करते हैं, क्योंकि इस समय जो है रात्रि के समय किसी को बाहर नहीं जाना होता, किसी को आना नहीं होता। सब परिवार के सदस्य जो है वो इकट्ठा होते हैं और एक साथ मिलकर ये अपना भोजन जो है वो करते हैं। ठीक है बेटा। इसके अतिरिक्त रात्रि में भोजन और खाद्य पदार्थ की मात्रा भी कुछ अधिक होती है, क्योंकि रात्रि का भोजन बनाने के लिए काफ़ी समय गृहिणी को मिल जाता है। रात्रि के भोजन में भी अधिकतर घरों में दाल, चावल, रसेदार या सूखी सब्जी, दही, रायता, सलाद और मौसम के अनुसार कोई भी फल का सेवन किया जाता है। ठीक है बेटा। ओके, गुड नाइट।